संगवारी हो ये हमन ला प्रश्न क्रमांक 2 दे हवय। ठीक है, का बोलते प्रश्न क्रमांक 2 है समीकरण को हल कीजिए एवं उत्तर की जांच कीजिए। ठीक है, तो हमन ला ये प्रश्न क्रमांक 2 के अंतर्गत पहला प्रश्न दे हवय समीकरण के रूप में हवय है। एमा चर राशि भी आप मन ला दिखाई देवत है, बराबर के चिन्ह भी दिखाई देवत है। ठीक, तो ये एक समीकरण हरे, ये ला हमन ला हल करना है, मतलब ये चर राशि के मान ज्ञात करना है और उत्तर के हमन ला जांच भी करना हवय। ठीक, तो संगवारी हो ये समीकरण ला 2-3 प्रकार से हल किए जा सकत है। ठीक है, तो आप मन ला सबो तरीका से बताना संभव नहीं है, काबर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा बन जाते और जो तरीका हवय कई ठो बहुत बड़े हवय, कई ठो बहुत छोटे हवय। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँ आप मन ला एक छोटे तरीका से समझाए के, ठीक है, जेकर से उत्तर बहुत ही जल्दी निकल जाते और बेहतर हवय कि आप मन ये तरीका ला सीखो। काबर आप मन का करत हो आगे कक्षा की ओर बढ़त जात हो, तो आप मन ला आगे के कक्षा में भी ये विधि से ही हल करना है सब समीकरण ला, है ना। तो बेहतर हवय कि मैं आप मन ला यही तरीका से बताऊं और सरल तरीका से समझाए के प्रयास करूं। तो चलो संगवारी हो हल करथन। ठीक, ये हमन ला समीकरण दे है, चर राशि एमा x हवय, x के मान ज्ञात करना है। ठीक, तो ए मेर मैं लिखत हूँ हल। ठीक है, हल लिखे के बाद बेहतर हवय एक बार मैं फिर से ये समीकरण ला लिख लूँ। ठीक, ये का होथे एक उत्तर लिखे के एक बहुत अच्छा तरीका होथे यदि हम प्रश्न ला एक बार लिख लन। ठीक, अब हमन ला x के मान ज्ञात करना है, तो पहली का करथन जो x वाला पद हवय बोला एक तरफ लिख देथन और बिना x वाला पद हवय बोला एक तरफ लिख देथन। ठीक है, तो ये मेरे का हवय 7x हवय। ठीक है, और इति बर का हवय 3x धन में है, एला पक्षांतर करबो तो धन के पक्षांतर ऋण। ठीक है, और 3x के 3x। ठीक, अब बराबर के चिन्ह इति बर का हवय 31। ठीक, और ये 15 ला ऊपर ले गओ तो धन के पक्षांतर ऋण और ये 15 के 15। ठीक, ये में आप मन लिख सकत हो पक्षांतर करने पर। ठीक है, का करें हमन धन 3x ला ए पार लाइन ऋण 3x हो गए, धन 15 ला ओ पार ले गए तो ऋण 15 हो गए। ठीक है, अब जो क्रिया हवा बोला करथन ये देखाओ 7x में 3x ला घटाना है। ठीक है, काबर ये धन हवा ये ऋण, तो धन और ऋण हमेशा घटते, चिन्ह हमेशा बड़ी संख्या के लगते, तो 7x में 3x घटी तो हमला का मिलही 4x। ठीक, अब इति बर का हवय 31 धन में है 15 ऋण में है, तो धन और ऋण हमेशा घटते, चिन्ह हमेशा बड़े संख्या के लगते, तो 31 धनात्मक है, एक स्थिति मेरा धन के चिन्ह ही, तो जब हमन 31 में 15 घटाबो तो हमन ला प्राप्त होही 16। ठीक, अब ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह हवय नहीं है, मतलब का हुआ थे ये दोनों के बीच में गुणा हुआ थे। ठीक है, तो एक के मान ज्ञात करना है तो 4 ला हटाए ला पड़ी, तो 4 ला हमन ओ पार भेजबो। ठीक है, तो ए मेरे का हुआ थे गुणा। ठीक है, 4 और 1 के का होते गुणा, 4 ला ओ पार भेजबो तो ए पार मछी x, ए पर का है 16। ठीक, तो गुणा हुआ थे ये दोनों के बीच में, गुणा के पक्षांतर का हो जाते भाग। ठीक है, ये मेरे लिख दा आप मन पक्षांतर करने पर काकर पक्षांतर हुई 4 के ए पार एक समय गुणा होत रही से ए पार होके का हो गए भाग हो गए। ठीक है, आगे हल करथन का है मेरा x हवय। ठीक, अब एमा भाग देना है, जब हम 16 में 4 के भाग देबो तो 4 प्राप्त होही, 4 एकम 4, 4 चौक 16। ठीक, तो x के मान हमन ला 4 मिल गए। ठीक है, आप मन देख सकत हो का करें बहुत ही आसान हवय। पहली जो x वाला पद रही से बोला एक तरफ लिखें, बिना x वाला मन ला एक तरफ लिखें, जो जोड़े घटाए की क्रिया हुई चोला करें। 7x में 3x घटी 4x मिलीच, 31 में 15 घटी 16 मिलीच,
4 के मेर गुणा होत रही से पक्षांतर करें तो पराग भाग हो गए, ओकर बाद एला हल करें तो एक के मान हमन ला 4 मिल गए। ठीक, अब संगवारी हो ए मेर मैं लिखा था जो हमन ला एक के मान मिले है 4 ओला काबर की हमन ला उत्तर के जांच भी करे बर बोले है। ठीक, तो आप मन ला अतका कन पूरा लिखना हवय। अब एकर बाद मैं आप मन ला उत्तर के जांच करके दिखावत हूँ। संगवारी हो उत्तर के जांच करे बर ये जो प्रश्न में समीकरण दे हवय एकर हमन ला जरूरत पड़ही, बोला आप मन लिख लहा। तो संगवारी हो चलो उत्तर के जांच करथन। ठीक है, मैं लिख दे हूँ उत्तर के जांच। और ये हमन ला जो प्रश्न के रूप में समीकरण दे रही से वो ठीक, तो का करना है जो एक के मान 4 मिले है ओला ये समीकरण में रखना हवय। ठीक, तो ये का लिखा ही 7 गुणित 4 काबर 7 और 1 के बीच में गुणा हुआ थे और 1 के मान का मिले है 4। ठीक है, धन 15। ठीक है, यह लिखा ही 3 गुणित 4 1 के मान का मिले है 4 धन 31। ठीक, अब 7 चौक 28। ठीक, धन 15। ठीक, 3 चौक 12 धन 31। ठीक, अब 28 और 15 ला जब जोड़बो तो 28 और 15 ला जब जोड़बो तो हमन ला मिलही 43। ठीक, और 12 और 31 ला जोड़बो तब भी हमन ला का मिलही 43। तो संगवारी हो देख सकत हो दोनों पक्ष ह बराबर हो गए, मतलब ये जो एक के मान जो 4 हवय वो ह बिल्कुल सही हरे। ठीक है, काबर एक के मान जो 4 हवय वो ये समीकरण ला संतुष्ट करीच, दोनों पक्ष बराबर के चिन्ह दे रही से जब एक के मान भी रख के देखें तो आगे भी का हवय दोनों पक्ष बराबर है। मैं लिख सकत हूँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, या फिर लिख सकत हो बाया पक्ष बराबर हो गए काकर दाया पक्ष के। ठीक, तो संगवारी हो ये तरीका से हम जांच करें तो ये जो 1 बराबर जो 4 हमार उत्तर आए है वो बिल्कुल सही हवय। ठीक, तो संगवारी हो ये प्रश्न ला मैं आप मन ला थोड़ा से छोटे विधि में हल करके दिखाए हूँ। संगवारी हो समझे में यदि परेशानी हुई सो ही तो कृपया करके वीडियो ला दोबारा देखे के प्रयास करो, काबर हमन ला आगे बढ़ते हुए जाना है तो गणित ला छोटे रूप में हमन ला हल करे बर सीखना जरूरी हवय। ठीक, तो संगवारी हो यदि जो समझाए के प्रयास करें अगर आप मन के समझ में आइस होई तो चैनल ला सब्सक्राइब करे बर झन भुलाहू और घंटी के बटन ला दबाए बर तो बिल्कुल भी झन भुलाहू। संगवारी हो एकर से आप मन ला ये फायदा होही कि जब भी ये चैनल में मैं आप मन बर वीडियो लेके आहूँ तो ओकर नोटिफिकेशन सबसे पहली आप मन ला मिलही और आप मन वो वीडियो ला सबसे पहली देख पाहू। साथ ही संगवारी हो प्रयास करहूँ मोर ये वीडियो ला मोर छत्तीसगढ़ में पढ़ैया मोर छत्तीसगढ़िया भाई बहनी मन तक पहुँचाए के, खासकर वो गरीब लइका मन तक जिकर आर्थिक स्थिति हा अतका ज़्यादा खराब है कि ओमन हा ना ही कोई प्राइवेट स्कूल में पढ़ सके ना ही ओमन हा कोई ट्यूशन क्लास जा सके। तो संगवारी हो एक निवेदन है, एक प्रयास जरूर करहूँ कि मोर ये वीडियो ला वो लइका मन तक पहुँचाए के, ताकि आपके माध्यम से और मोर ये वीडियो के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ के कोई गरीब लइका ला शिक्षा हा निःशुल्क रूप से प्राप्त हो सके। तो ठीक है संगवारी हो, हमार भाषा हमार पहचान। जय जवान जय किसान, राम राम जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।